आप सभी विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो लेक्चर में भी हम बात करेंगे भक्ति काल के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में भी हम 100 अति महत्वपूर्ण भक्ति काल के प्रश्नोत्तर को देखेंगे। हम एक एक करके हम बारीकी से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हमने उन 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया है, एकत्र किया है इसमें, जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो उन्हीं पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। देखिए, तो पहला प्रश्न है कि मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द जो है की व्युत्पत्ति जो है किससे हुआ है। ठीक है, तो वो हुआ है भज धातु से, यानी भक्ति शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ है, भज धातु से हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है। यानी भक्ति शब्द का उल्लेख जो है वो सबसे पहले किस उपनिषद में मिलता है, तो वो मिलता है किसमें, श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। किसमें मिलता है, श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि किसने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। यानी किसने भक्ति काल को, यानी हिंदी साहित्य का जो है, किसने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। ठीक है, किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा, किस काल को, भक्ति काल को। तो उन्होंने कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य यानी भक्ति काल को क्या कहा है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। किसने कहा है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि किसने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। किसने कहा है, यानी किसने भक्ति काल को लोक जागरण का काल कहा है, तो वो कहा है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। किसने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है, तो आचार्य हजारी प्रसाद ने कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि कबीरदास की भाषा को किस नाम से जाना जाता है। यानी कबीरदास की जो भाषा थी वो किस नाम से जाना जाती है, पंचमेल खिचड़ी या साधुकड़ी भाषा के नाम से जानी जाती है। किसकी भाषा, कबीरदास की। अगला है कि किसने कबीर को भाषा का डिटेक्टर कहा है। ठीक है, किसने कबीर को भाषा का डिटेक्टर कहा है, तो किसने कहा है, वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कि श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को क्या कहा है। तो श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। अगला प्रश्न हमारा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या कहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की जो भाषा कहा है साधुकड़ी भाषा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को यानी हजारी प्रसाद ने कबीर की भाषा को क्या कहा है। तो कवि हजारी प्रसाद ने कबीर की भाषा को कहा है भाषा के डिटेक्टर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना किस ग्रंथ में मिलता है। यानी कबीर की बानियों का सबसे पुराना ग्रंथ किस में मिलता है, कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना किस ग्रंथ में मिलता है, तो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि मीराबाई और उदय के गुरु कौन हैं। यानी मीराबाई और उदय, ये दोनों लोगों के गुरु का नाम क्या है, तो संत रैदास, कहीं कहीं रविदास भी कहा जाता है इनको। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि रैदास के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। यानी रैदास जी के कितने पद हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, तो कितना, 40। कुल 40 जो पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। अगला प्रश्न हमारा कि सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु कौन थे। यानी सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु कौन थे, तो गुरु नानक देव। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कि गुरु नानक देव की पत्नी का नाम क्या था। गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि किसके अनुसार श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यानी किसने कहा है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है, तो उन्होंने कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है हमारा कि भक्ति साहित्य में प्रस्थानत्रयी और उपनिषद किसे कहा गया है। यानी भक्ति साहित्य में प्रस्थानत्रयी उपनिषद किसे कहा गया है, तो गीता और ब्रह्मसूत्र को।
ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कि नारद शक्ति सूत्र में भक्ति के कितने भेद माने गए हैं, यानी नारद शक्ति सूत्र में भक्ति के कितने भेद माने गए हैं, तो वो 11 माने गए हैं। अगला प्रश्न हमारा कि किस पुराण में नवधा भक्ति का उल्लेख किया गया है, किस पुराण में नवधा भक्ति का उल्लेख किया गया है, तो वो भागवत पुराण में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम कौन सा धर्म आता है, यानी वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम कौन सा धर्म आता है, तो वो आता है भागवत धर्म, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि वैष्णव भक्ति का उदय कहाँ हुआ था, वैष्णव भक्ति का उदय कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न है हमारा कि सगुण भक्ति की उत्पत्ति कहाँ से स्वीकार की जाती है, यानी सगुण भक्ति की उत्पत्ति जो है वो कहाँ स्वीकार की जाती है, तो वो स्वीकार की जाती है दक्षिण भारत से। ध्यान देंगे, सगुण भक्ति की उत्पत्ति कहाँ स्वीकार की जाती है, तो दक्षिण भारत से, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कि वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ किसे माना जाता है, तो वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ जो है भागवत महापुराण को माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य किसे माना जाता है, वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य किसे माना जाता है, तो रामानुजाचार्य को माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि अलवार भक्तों में किसको राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है, तलवार भक्तों में किसको राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है, तो षटकोप को माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि षटकोप की कौन सी पुस्तक राम की उपासना का उल्लेख किया गया है, यानी षटकोप की कौन सी पुस्तक में राम की उपासना का उल्लेख किया गया है, तो उसमें कहा गया है किसमें, सहस्त्र गीता में, ठीक है, यानी किसमें, सहस्त्र गीत में इनको उल्लेख किया गया है। किसका, सहस्त्रकोप, यानी षटकोप जो है कि जो षटकोप की जो कौन सी पुस्तक में राम की उपासना का उल्लेख किया गया है, तो वो सहस्त्र गीत में किया गया है। अगला है हमारा कि रामानंद के गुरु का नाम क्या था, रामानंद के गुरु का नाम क्या था, तो राघवानंद, ठीक है। अगला है प्रश्न हमारा कि देखिए यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं आप एक एक करके देखेंगे कि तुलसीदास द्वारा लिखित प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी है, यानी तुलसीदास द्वारा लिखित प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी है भाई, तो वो 12 है। तुलसीदास के द्वारा लिखित प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी है, 12 है लिखित ग्रंथों की संख्या। एक एक करके हम उन ग्रंथों को देखें। देखिए पहला है वैराग्य संदीपनी, दूसरा है रामाज्ञा प्रश्न, तीसरा है राम लल्ला नाछू, चौथा है जानकी मंगल, पांचवा है रामचरितमानस, छठवां है पार्वती मंगल, सातवां है कृष्ण गीतावली, आठवां है गीतावली, नौवां है विनय पत्रिका, 10वां है दुहावली, 11 है बरवे रामायण और 12वां है कवितावली। ये जो है 12 ग्रंथ तुलसीदास द्वारा क्या है, रचित है। इसको आप बारीकी से ध्यान रखिएगा कि तुलसीदास द्वारा रचित प्रामाणिक ग्रंथों यानी लिखित प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी है, तो वो है 12, ठीक है। अब 12 के ये सारे क्या है, नाम है आपके सामने है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कि रामचरितमानस की रचना कब हुई थी, यानी रामचरितमानस की रचना जो है वो हुई थी संवत 1631 चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को, ठीक है। कब हुई थी, संवत 1631 चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को हुई थी। अगला है कि रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा है, रामचरितमानस की जो रचना हुई उसमें कुल कितना समय लगा है, तो उसमें कुल समय लगा है 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन समय लगा है। किसकी रचना में, रामचरितमानस की, ठीक है। अगला है कि रामाज्ञा प्रश्न एक प्रकार का क्या है, रामाज्ञा प्रश्न है वो तुलसीदास द्वारा रचित ये एक प्रकार का कैसा ग्रंथ है, तो वो है ज्योतिष ग्रंथ है। रामाज्ञा प्रश्न कैसा है, ज्योतिष ग्रंथ है। अगला हमारा है कि कृष्ण गीतावली में तुलसीदास ने किससे संबंधित रचना की है, यानी कृष्ण गीतावली में तुलसीदास किससे संबंधित रचना किया है, तो उन्होंने किया है कृष्ण से संबंधित रचना किया है उन्होंने। अगला है हमारा कि पार्वती मंगल में तुलसी ने किससे संबंधित रचना की है, यानी पार्वती जो मंगल है तुलसीदास की जो रचना है जो ग्रंथ है उसमें इन्होंने किसकी रचना की है, तो वो माता पार्वती और शिव जी के विवाह का वर्णन किया है। किसमें, पार्वती मंगल में, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि रामचरितमानस और कवितावली में तुलसीदास ने किसका वर्णन किया है, यानी रामचरितमानस और कवितावली में तुलसीदास ने किसका वर्णन किया है, तो कली काल का, ठीक है। अगला है हमारा कि कवितावली में बनारस के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन
किस कांड में किए गए हैं, तो वो है उत्तर कांड में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कि तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए किस ग्रंथ की रचना की, तो उन्होंने किया हनुमान बाहुक की रचना। ठीक है, अगला है कि किसने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है, यानी किसने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है, तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा देखिए महत्वपूर्ण है, अब ध्यान देंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र श्री रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। देखिए रामचरितमानस यानी पता है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है, उसमें कितने कांड हैं, तो कुल उसमें जो है 7 कांड है। ध्यान देंगे कितने कांड हैं, 7 कांड हैं। एक एक कांड को देखेंगे, पहला है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छठवां है लंका कांड और सातवां है उत्तर कांड। याद रखेंगे, कांडों को एक एक करके याद रखेंगे, ध्यान देंगे। पहली बात तो प्रश्न क्या है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, तो वो हो गए आपके 7 कांड। ठीक है, और कांड जो कौन कौन है, बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, कृष्णकिंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है, उत्तर कांड है। ठीक है, इसको याद कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, अगले प्रश्न तक चलते हैं हम लोग कि श्री रामचरितमानस के किस कांड को हृदय स्थल कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है कि श्री रामचरितमानस के किस कांड को हृदय स्थल कहा जाता है। प्रश्न किसका हृदय, तो वो अयोध्या कांड को कहा जाता है। ध्यान देंगे, हृदय स्थल किसको कहा जाता है श्री रामचरितमानस में, अयोध्या कांड को। अगला प्रश्न हमारा कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसके लिए किया था, तो किसके लिए किया था, स्वांतः सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया था। किसके लिए, स्वांतः सुखाय के साथ साथ लोक हित एवं लोक मंगल के लिए किया था उन्होंने। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे, तो किसके समकालीन थे, अकबर के। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि रामचरितमानस ग्रंथ की भाषा कैसी है, तो कैसी है भाई, तो परिष्कृत अवधी भाषा में रचित है। कैसी है, परिष्कृत अवधी भाषा। अगला प्रश्न है हमारा कि तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था भाई, तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था, तो वो था नरहयानंद। ठीक है, नरहयानंद। अगला है हमारा कि तुलसीदास ने किस रचना में साधु संतों के लक्षणों का वर्णन किया है, यानी तुलसीदास ने किस रचना में साधु संतों के लक्षणों का वर्णन किया है, तो वो किया है वैराग्य संदीपनी में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि तुलसीदास ने अपने किस रचना को अखिल ज्ञान का सार कहा है, यानी तुलसीदास ने अपने किस रचना को अखिल ज्ञान का सार कहा है, तो उन्होंने कहा है वैराग्य संदीपनी को। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि तुलसीदास ने किसके आग्रह पर कृष्ण गीतावली की रचना की, तो किसके आग्रह पर रचना की उन्होंने, तो वो की है सूरदास के आग्रह पर। अगला प्रश्न है हमारा कि तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। ठीक है, भी महत्वपूर्ण है, तो तुलसीदास के बचपन का नाम जो राम बोला था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि तुलसीदास जी ने किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, यानी तुलसीदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो वो जो है राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था भाई, तो ध्यान देंगे, तो तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। जो तुलसीदास बनाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है रत्नावली जी की। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कि तुलसीदास के पिता का नाम क्या था। ठीक है, तो तुलसीदास के पिता का नाम क्या था, तो तुलसीदास के जो पिता का नाम था वो था क्या था, तुलसीदास के पिता का नाम आत्मा राम। अगला प्रश्न हमारा कि तुलसीदास के माता का नाम क्या था, तो तुलसीदास के माता का नाम क्या था, हुलसी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि तुलसीदास रामानंद की परंपरा में क्या माने जाते हैं, यानी तुलसीदास रामानंद की परंपरा में क्या माने जाते हैं, तो तुलसीदास रामानंद परंपरा में चौथे स्तंभ माने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि रामचरितमानस में प्रथम कांड कौन सा है। ठीक है, प्रश्न ऐसा ही पूछा जा सकता है कि रामचरितमानस में प्रथम कांड कौन सा है, द्वितीय कांड कौन सा है, तृतीय कांड कौन सा है, चतुर्थ कांड कौन सा है, पंचम कौन है। ठीक है, तो ये एक एक चीज़ों को हमने इसमें ले लिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो रामचरितमानस में प्रथम कांड कौन सा है, तो वो बाल कांड है। ध्यान देंगे, प्रथम कांड जो है वो बाल कांड है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि रामचरितमानस में द्वितीय कांड कौन सा है, तो रामचरितमानस में द्वितीय कांड जो है वो अयोध्या कांड है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा
कि रामचरितमानस में तृतीय कांड कौन सा है? तो तृतीय कांड कौन सा है? अयोध्या कांड है, ये तृतीय कांड है। अगला प्रश्न पत्र हमारा है कि रामचरितमानस में चतुर्थ कांड कौन सा है? तो वो है किष्किंधा कांड है। कौन सा है? ये चतुर्थ कांड है। अगला प्रश्न है हमारा कि रामचरितमानस में पांचवा कांड कौन सा है? तो पांचवा कांड कौन सा है? सुंदरकांड है। पता ही आपको, शनिवार को इसका पाठ, मंगलवार को और पाठ किया जाता है, सोमवार को, शनिवार को अधिकतर सुंदरकांड। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि रामचरितमानस में छठा कांड कौन सा है? तो वो छठा कांड कौन सा है? तो वो लंका कांड है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि रामचरितमानस में सातवां कांड कौन सा है? तो सातवां कांड कौन सा है? उत्तरकांड है। सातवां कांड कौन सा है? उत्तरकांड है। अगला प्रश्न है हमारा कि रामचरितमानस में सबसे बड़ा कांड कौन सा है? ध्यान देंगे, सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो वो है बाल कांड। ठीक है, रामचरितमानस में सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो वो बाल कांड है। अगला प्रश्न है हमारा कि रामचरितमानस में, प्रश्न पूछा जाए रामचरितमानस सबसे छोटा कांड, सबसे छोटा कांड कौन सा है? तो वो किष्किंधा कांड है। ध्यान देंगे, सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा कांड बाल कांड। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि तुलसीदास जी की भक्ति किस प्रकार की है? यानी तुलसीदास की जो भक्ति है वो किस प्रकार की है? तो वो है दास्य भाव की भक्ति है इनकी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? यानी अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो वो विट्ठलाचार्य ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा कि सूरदास की रचना सूरसागर कितने स्कंदों में विभक्त है? यानी सूरदास की जो रचना है सूरसागर, वो कितने स्कंदों में विभक्त है? तो 12 स्कंदों में विभक्त है। कितने? 12 स्कंदों में। अगला प्रश्न है हमारा कि सूरदास जी के पिता का क्या नाम था? तो सूरदास के जो पिता का नाम क्या था? रामदास। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि सूरदास के कितने वात्सल्य रस का सम्राट कहा है? यानी सूरदास को किसने वात्सल्य रस का सम्राट कहा है? तो उन्होंने कौन कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि रामानंद किस संप्रदाय में आते हैं? तो रामानंद किस संप्रदाय में आते हैं? तो वो आते हैं विशिष्टाद्वैतवाद में। ठीक है, किस में आते हैं? विशिष्टाद्वैतवाद में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि सखी संप्रदाय, ध्यान देंगे, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वो स्वामी हरिदास जी हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मीराबाई के गुरु का नाम कौन है? तो मीराबाई के गुरु का नाम कौन है? रैदास। अगला प्रश्न है हमारा कि रामचरितमानस का प्रधान रस कौन सा है? यानी रामचरितमानस में प्रधान रस कौन सा है उसमें? तो शांत रस है। ध्यान देंगे कि प्रधान रस कौन सा है? शांत रस है। अगला प्रश्न हमारा कि निराकार ईश्वर के उपासक किस धारा के कवि थे? यानी जो निराकार ब्रह्म को, यानी निर्गुण धारा को मानने वाले जो उपासक थे वो किस धारा के कवि थे? तो वो थे निर्गुण भक्ति के। ध्यान देंगे, निर्गुण भक्ति के। अगला प्रश्न हमारा कि साकार ईश्वर के उपासक किस धारा के कवि थे? तो वो सगुण भक्ति था। ध्यान देंगे, भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, आपको पता ही है, सगुण और निर्गुण धारा। ठीक है, तो उन्हीं के बाद बात की जा रही है। अगला प्रश्न है हमारा कि साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? सूरदास है। अगला प्रश्न हमारा कि मीराबाई की भक्ति किस भाव से प्रेरित है? मीराबाई की भक्ति जो है वो भी किस भाव से प्रेरित है? दास्य भाव के। जिस प्रकार तुलसीदास की भक्ति किस भाव से प्रेरित है? वो भी दास्य भाव की। और मीराबाई की भी भक्ति किस भाव से प्रेरित है? तो वो भी दास्य भाव की। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त कौन है? यानी भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त कौन है? तो वो है सूरदास जी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह कथन किसका है? पिछले प्रश्न में देखा था इसको, फिर भी हमने इसको लिया है। देखिए, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। महत्वपूर्ण कथन है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि सूरसागर में किस रस की प्रमुखता है? सूरसागर में किस रस की प्रमुखता है? तो वो वात्सल्य रस की प्रमुखता है। अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदी का प्रथम संत कवि कौन है? यानी हिंदी का प्रथम संत कवि कौन है? तो वो है नामदेव। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि तुलसी ने रामचरितमानस सबसे पहले किसे सुनाया है? तो वो रसखान को सुनाया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि मीराबाई की भाषा कैसी थी? मीराबाई की भाषा कैसी थी? तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कि सूरदास को किस चीज़ का विशेष ज्ञान था? तो सूरदास का किस चीज़ का विशेष ज्ञान था? तो पुराणों और उपनिषदों का विशेष ज्ञान था। किसको? सूरदास को। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि तुलसीदास को किन 2 भाषाओं
पर समान अधिकार प्राप्त था। यानी तुलसीदास को किन दो भाषाओं पर समान अधिकार प्राप्त था? तो अवधी और ब्रज भाषा पे। अगला प्रश्न हमारा कि कृष्ण काव्य धारा के सबसे प्रमुख कवि कौन हैं? तो कृष्ण काव्य धारा के सबसे प्रमुख कवि अब पता ही है कि सूरदास हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि उद्धव किस रूप में गोपियों के पास आए थे? यानी उद्धव जब आए थे गोपियों के पास तो किस रूप में आए थे? तो संदेश वाहक के रूप में। अगला प्रश्न है हमारा कि तुलसीदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तुलसीदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि हैं। अगला है कि रामानंद के कितने शिष्य थे? तो रामानंद कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। अगला प्रश्न है हमारा कि रामानंद के गुरु का नाम क्या था? तो रामानंद के गुरु का नाम क्या था? राघवानंद था। अगला प्रश्न है हमारा कि किस संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना की जाती है? किस संप्रदाय में? तो श्री संप्रदाय में जो है लक्ष्मी और विष्णु और लक्ष्मी की उपासना की जाती है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कि रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? यानी रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो अध्यात्म रामायण का। अगला प्रश्न है हमारा कि रामचरितमानस की प्रथम टीका किसने लिखा है? रामचरितमानस का प्रथम टीका किसने लिखा? तो अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखा है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि नाभादास ने हिंदी में किस परंपरा का सूत्रपात किया है? नाभादास ने हिंदी में किस परंपरा का सूत्रपात किया है? तो भक्तमाल परंपरा का उन्होंने क्या क्या सूत्रपात किया है। अगला प्रश्न है हमारा कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने नाभादास का अपना यानी डॉक्टर ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम क्या बताया है? तो नाभादास का उपनाम जो है वो ग्रियर्सन ने क्या बताया है? तो नारायण दास। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि अष्टयाम यानी अष्टयाम की रचना किसने की? तो अष्टयाम की रचना किसने की? तो नाभादास ने अष्टयाम की रचना की है। अगला हमारा है कि वैराग्य संदीपनी के रचनाकार हैं तो कौन है? तो वैराग्य संदीपनी के रचनाकार जो हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अगला प्रश्न हमारा कि रामाज्ञा प्रश्न के रचनाकार कौन है? तो रामाज्ञा प्रश्न के रचना कौन है? तुलसीदास जी हैं। अगला प्रश्न हमारा कि पार्वती मंगल के रचनाकार कौन है? तो पार्वती मंगल के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि दोहावली के रचनाकार कौन है? दोहावली के रचनाकार कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अगला प्रश्न हमारा कि कवितावली के रचनाकार कौन है? तो कवितावली की रचना भी तुलसीदास जी ही हैं। अगला है कि कवितावली को कितने खंडों में विभक्त किया गया है? यानी कितने खंडों में? 7 खंडों में विभक्त किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कि सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरदास की रचना है। अगला प्रश्न हमारा कि सूरसरावली किसकी रचना है? तो सूरसरावली जो है वो सूरदास की रचना है। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा? उन 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखा हमने जो परीक्षा के दृष्टि से और जो भक्ति काल के दृष्टि से जितने भी भक्ति काल में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हमने समाहित करने का इस वीडियो में प्रयास किया कि ताकि आप जो है उन एक एक करके आप उन सारे प्रश्नों को देखेंगे, उनके उत्तर को देखेंगे और आप क्या करेंगे? समझने का प्रयास करेंगे जिससे आप आगामी परीक्षा में इससे आप क्या हो? लाभ को प्राप्त कर पाएँ। ठीक है। तो हमने पिछली वीडियो की तरह भी इसमें भी हमने अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्नोत्तर को शामिल किया इसमें। ठीक है। एकत्र करके इसमें रखने का प्रयास किया जिससे आप इसको पढ़ के इसको समझ के आप क्या करें? आगामी परीक्षा में क्या करें? खुद को अच्छे से तैयार कर पाएँ। ठीक है। इसी तरह हम अपने इस वीडियो लेक्चर को क्रमबद्ध तरीके से हम बढ़ाते रहेंगे और आगे अन्य खंड को अन्य कालखंड पे हम चर्चा करते रहेंगे। ठीक है। और इसी तरह हम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को क्या करेंगे? देखते रहेंगे जिससे आप जो है लाभ को प्राप्त कर पाएँ और आप अपनी परीक्षा में क्या हो? सफल हो जाएं अच्छे अंकों के साथ। ठीक है। इन्हीं सब शब्दों के साथ फिर मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में, दूसरे वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।